वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमडी। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रेंड इन एटॉमिक साइज के ऊपर। आज हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी के थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका ट्रेंड क्या है। इससे पहले हम थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? Ionization energy is the amount of energy required to remove the valence shell electron from any isolated gaseous atom. So वो एनर्जी जो किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरत होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी या इट इज आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन यूनिट ऑफ किलो जूल पर मोल। ये एक एग्जांपल है खूबसूरत किस्म की। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्स हमारे पास मौजूद है, उसको मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ कि उससे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और वो आइसोलेटेड गैसियस एटम एक आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये एनर्जी जो कि किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जरूरत है, दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन potential IP or ionization energy IE. What is fast ionization energy? So amount of energy required to remove the first electron from 1 mole of any isolated gaseous atom to form 1 mole of monopositive ion is called as fast ionization energy. It is same as that like ionization energy. एक एग्जांपल है, हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इससे हमने एक एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम एक मोनो पॉजिटिव आयन के अंदर चेंज हो गया। सो दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम इन द वे अगर हम एनर्जी एक मोनो पॉजिटिव आयन को दे दें और उससे डाई पॉजिटिव आयन बन जाए, सो दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन from 1 mole of any monopositive ion to form 1 mole of dipositive ion, it is called as second ionization energy. यहाँ पे मैग्नीशियम की एग्जांपल मौजूद है। एक मैग्नीशियम आइसोलेटेड मैग्नीशियम गैसियस एटम है, इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये मैग्नीशियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन की एनर्जी कहते हैं क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है और मोनो पॉजिटिव आयन बना है और इसकी एनर्जी के जो फिक्स्ड वैल्यू है वो 738 किलो जूल पर मोल है। सिमिलरली अगर मैं इस मोनो पॉजिटिव आयन को ले लूं और इसको दोबारा कन्वर्ट कर लूं, एनर्जी दे दूं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाए और ये डाई पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाए। सो इस एनर्जी को हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू 1450 किलो जूल पर मोल। याद रखें एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों एग्जांपल में रिमूव हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। बट द थिंग इज दैट कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपका की पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। और कंसेप्ट के लिए ये याद रखें कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है फर्स्ट के लिए, बिकॉज जब सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है एक एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। जब मोनो पॉजिटिव आयन बन जाएगा इसका मतलब उसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, दैट इज व्हाई न्यूक्लियर पावर ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जब दूसरी बार हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो न्यूक्लियर पावर ज्यादा होने की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर लें। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। अब what are the factors affecting ionization energy? तो पहला फैक्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी और नो इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड क्योंकि शेल नंबर सेम ही रहता है। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपकी कंसेप्ट के लिए कि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी और उतनी कम एनर्जी आपको रिक्वायर होगी ताकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले। और विद इन द सेम शेल, अगर मैं एक ही शेल के अंदर बात करूं तो डिफरेंट किस्म के सब शेल्स मौजूद हैं। तो सब शेल्स की अगर मैं बात करूं
कि अट्रैक्शन पावर सब शेल के ऊपर क्या होती है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एस के ऊपर होती है, फिर पी के ऊपर, फिर एफ के ऊपर, और फिर आखिर में सबसे कम अट्रैक्शन डी के ऊपर होती है। तो अगर एच से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इट विल प्रोड्यूस मोर इफेक्ट कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें दुश्वारी होगी। तो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए या पी के अंदर, ए की शेल के अंदर, तो पी के अंदर आसानी से निकलेगा और एस के अंदर मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर एस के ऊपर ज्यादा है। और चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर होर्न्स रूल ये कहता है कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक ही शेल के अंदर हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड completely filled orbitals are much more stable than partially filled orbital, hence more energy is required to remove the electron from half filled and full filled than partially filled electron। ये आपको आगे एग्जांपल के अंदर समझाता हूँ। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट के अंदर क्या ट्रेंड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर, तो याद रखिए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन थर्ड पीरियड देयर इज एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स। इंक्रीज इज नॉट रेगुलर एट सर्टेन प्लेसेस इन थर्ड पीरियड। ये एक ग्राफ है खूबसूरत किस्म का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इसके अंदर हम जो जनरल ट्रेंड है, वो जनरलाइज ट्रेंड जो है इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी है, बट यहाँ पे मैग्नीशियम की एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है थोड़ी सी, और फास्फोरस की एनर्जी सल्फर के मुकाबले में भी थोड़ी ज़्यादा है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस peculiar behavior. Why ionization energy of group 2a is greater than group 1a and 3a? 2a की जो ionization energy है वो 1a and 3a से क्यों ज्यादा है? तो याद रखें कि ग्रुप 2a के एलिमेंट्स जो है, जो पीछे हम फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप 2a एलिमेंट्स शो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन 1a and 3a having completely filled outermost subshell, hence this will gives full fill stability to 2a element। आपको एग्जांपल से समझ आएगी। सोडियम ग्रुप 1a का एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड द वैलेंस ऑर्बिटल इज 3s1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s2 एंड एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का एलिमेंट atomic number 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पहले ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज कॉल्ड एज हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, जबकि जो तीसरा ग्रुप है एल्यूमिनियम का, तो p के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, दिस विल बी कॉल्ड एज पार्शियली फिल्ड स्टेबिलिटी, और 2 की जो है s के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। यही वजह है कि मैग्नीशियम जो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट्स जो भी है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले से भी और तीसरे से ज्यादा होगी। Why ionization energy of group 5a is greater than 6a? यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 and 3p3, और सल्फर एटॉमिक नंबर 16, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 and 3p4। सेम इज द केस के फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि 5वें ग्रुप का है ज्यादा है, क्यों? सल्फर से जो कि 6ठे ग्रुप का है। तो फास्फोरस जो वैलेंस ऑर्बिटल है, p के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके, तो p के अंदर हाफ फिल स्टेबिलिटी मौजूद है, दैट इज वाई फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सल्फर से जो कि 6ठे ग्रुप का एलिमेंट है। अब p के अंदर तो 3 तो हाफ फिल्ड हो गए, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बाई इट सेल्फ जब पेयरिंग हो जाए ऑर्बिटल के अंदर, तो वो बाई इट सेल्फ रिपल्जन काज करता है, क्योंकि तो फिर हमें थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ऑल द 3 आउटर इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस आर ऑल अनपेयर्ड and cause half field stability. In sulfur, one of the 3p electron is paired with the other in outermost p subshell, which cause repulsion by itself. So less amount of energy is required to remove one of the 3 paired electron than the unpaired electron in phosphorus atom. That is the reason that 5a requires more ionization energy than 6a of the periodic table. And this is all for today. Thank you very much. Please subscribe to my YouTube channel, and if you have any question तो आप comment box के अंदर पूछ सकते हैं।